बल्दिया उज़्मा के रिटायर्ड मुलाजिमीन ने दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजी धरने में शामिल रिटायर्ड मुलाजिमीन का इल्ज़ाम है कि इन्हें 2019 में रिटायर होने के बाद से महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है। मुलाजिमीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि बल्दिया उज़्मा पैसे ना होने का रोना रो रही है, लेकिन बनी हुई इमारत को फिर से बनाने के लिए पैसा भी खर्च कर रही है और रिटायर्ड मुलाजिमीन को सिवाय चॉकलेट के कुछ नहीं दे रही है। मुलाजिमीन ने मांगे पूरी ना होने की सूरत में सड़कों पर भीख मांग कर बल्दिया उज़्मा की मदद करने का अलामती एहतजाज करने का इंतबाह भी दिया। नहीं चलेगी। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, कुर्सी खाली करो। एक तो अपना 6 महीने का डीए बाकी है, जो निवृत्त कर्मचारी को अपना 19 महीने का अभी तक नहीं मिले सो है, और उसके बाद 11% डीए बाकी है, अपना 11% जो डीए वार्ड हो गए वाली है वो नहीं मिले सो है। आज यहाँ पे कितने भी दफ़े कर्मचारी के बारे में, और 10 तारीख को साहब ने ऐसा लिख ही दिए सो है कि 10 तारीख को हमारी पगार सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पगार देंगे बोल के, लेकिन आज तक दे रहे नहीं। प्रोविडेंट फंड के पैसे दे रहे नहीं, 1-1 साल होगा, और उसके बाद छुट्टियों के पैसे को 2-2 साल लगा रहे। बाकी गुत्तेदारों के चेका तो डेली निकल रहे। ऑफिस यहाँ पे दुरुस्त हो रहे, जो ऑफिस अच्छे हैं उसको दुरुस्त करने में 20-20 लाख, 30-30 लाख, 25-25 लाख रुपए डाल रहे, लेकिन कर्मचारी सेवानिवृत्त है जिसके 50 लाख का फंड निकाले सो है। हर महीने को कुछ कर्मचारियों को देंगे उसमें से पैसे, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारी को हर महीने को कुछ भी देते को आज 10-12 महीने से अभी तक के उन्होंने 5 पैसे दिए नहीं। जब आज हमारे प्रोविडेंट फंड के पैसे बाकी है, छुट्टियों के पैसे बाकी है, इस वजह से आज हमने स्ट्राइक पुकारे सो है। और अगर इस पे भी ये स्ट्राइक पे नहीं हुआ तो हम हर पुतले के पास हम 5-5 व्यक्ति बैठकर भीख मांगकर भी, महापालिका की आर्थिक परिस्थिति बराबर नहीं है बोल के हम भीख मांग के ला के देंगे। जब 51 कोटी रुपए लाइट को नहीं है, आज मेरी खुद की राधे राधे परिवार प्रभात फेरी मुंडे में की चलती, रोज़ सवेरे हम वहाँ पे भजन कीर्तन करते, तो हम भजन मंडली से भी वहाँ पे से हमारे भजन मंडली से भी हम मुंडे में से पूरा भीख मांग के, कमिश्नर की आर्थिक परिस्थिति बराबर नहीं तो हम ला के देंगे, इतना हमने अभी ये करे सो है। आज हम सेवानिवृत्त कर्मचारी इतने परेशान हैं कि आज हमारे बच्चों को कहीं पे नौकरियाँ नहीं है, ये नहीं है, उनके लिए कुछ भी धंधा व्यवसाय करना बोल के हमारी ऐसी इच्छा है, लेकिन फिर भी आज कई दवाखाने में बीमार है, कई लोगों ना दवाखाने में बीमार है, कई जनों की आर्थिक परिस्थिति बराबर नहीं है, आज खाने को नहीं है। कोई दुकानदार दुकान से राशन नहीं देता, अरे तुम सेवानिवृत्त हो गए वाले, तुम्हारी सेवानिवृत्ति के पैसे कब आएंगे, तुम्हारे पेंशन के पैसे कब मिलेंगे, 2-2 महीने हो रहे, जल्दी पैसा नहीं मिल रहा।